नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। आज थोड़ी बीती हुई सुबह की बेला में भूत, भविष्य, वर्तमान, इन तीनों की बात इस छोटी सी कविता में कहने का प्रयास किया गया है। तीनों के थोड़ा थोड़ा रंग हैं और इसे कहने का एक ढंग है। आइए देखते हैं कि इसमें इन तीनों कालों की स्थिति कहां तक बयान हो पाई है। यूं ही भावहीन बैठा था कि कई कोनों से अतीत झांकने लगा। यूं ही भावहीन बैठा था कि कई कोनों से अतीत झांकने लगा। उसका अच्छा बुरा झिलमिलाने लगा। उसका अच्छा बुरा झिलमिलाने लगा। मैंने पास बुलाया, उसने ना ना कह हाथ हिलाया। मैंने पास बुलाया तो उसने ना ना कह हाथ हिलाया और कह दिया मैं लौट कर नहीं आता। और कह दिया मैं लौट कर नहीं आता। हाँ, सीख दे सकता हूँ, तुम्हारे में दम भर सकता हूँ। हाँ, सीख दे सकता हूँ, तुम्हारे में दम भर सकता हूँ। यह तो हुई अतीत की बात। आइए भविष्य की एक झलक देखते हैं। जब आगत की झिलमिल कुछ कुछ तिरने लगती, जब आगत की झिलमिल कुछ कुछ तिरने लगती, पकड़ने के लिए बाहें फैल जाती। पकड़ने के लिए बाहें फैल जाती। तब खिलखिल गूंज उठती। तब खिलखिल गूंज उठती, अभी नहीं, अभी कुछ तय नहीं। तब खिलखिल गूंज उठती, अभी नहीं, अभी कुछ तय नहीं। हमें कोई निश्चित तौर पर तय नहीं कर सकता। हमें कोई निश्चित तौर पर तय नहीं कर सकता। सिर्फ तुम्हारा काम ही हम तक पहुंचने का प्रमुख रास्ता। सिर्फ तुम्हारा काम ही हम तक पहुंचने का प्रमुख रास्ता। और हमारी चिंता मूर्खतापूर्ण फलस था। और हमारी चिंता मूर्खतापूर्ण फलस था। अब आइए जरा वर्तमान का नजारा लेते हैं। बेशुमार रूप रंगों संग जिंदा वर्तमान गुजरता जाता। बेशुमार रूप रंगों संग जिंदा वर्तमान गुजरता जाता। कभी हंसता तो कभी अपने ही बाल नोचता। कभी हंसता तो कभी अपने ही बाल नोचता। हमारी गाफिली और काहिली देखता हुआ। हमारी गाफिली और काहिली देखता हुआ। यदि कोई सचमुच का जिंदा मिल जाता तो वर्तमान यदि कोई सचमुच का जिंदा मिल जाता तो वर्तमान अर्थमान हो उठता। यदि सचमुच का कोई जिंदा मिल जाता तो वर्तमान अर्थमान हो उठता। तब अतीत भी उसमें अपना सुर मिलाता। तब अतीत भी उसमें अपना सुर मिलाता। आगत भी पलक पावड़े बिछाता। आगत भी पलक पावड़े बिछाता। जब वर्तमान अर्थमान हो जाता तब अतीत भी उसमें अपना सुर मिलाता। आगत भी पलक पावड़े बिछाता। बस इतना ही। नमस्कार।